वो जो दिखाई नहीं देता पर हर दुख में दिखाई दे जाता है। वो जो पुकार सुनता है लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो है खाटू के श्याम। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी लेकिन उसका विश्वास पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर गया। माँ की स्थिति। सन 1985 में राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक छोटा सा गांव। वहाँ एक वृद्ध माँ रहती थी। नाम था सीता देवी। आंखों से बिल्कुल अंधी लेकिन हृदय में खाटू श्याम की ज्योति। उसका दिन हो या रात बस एक ही नाम, श्याम श्याम श्याम। गांव वाले कहते हैं बेचारी बूढ़ी है, देख नहीं सकती, अकेली है। पर माँ सीता कहती थी मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मेरा बाबा तो मेरे हृदय में बसता है। मेले की तैयारी में माँ की पुकार। हर साल की तरह खाटू धाम यात्रा की तैयारी हो रही थी। पूरा गांव उत्साहित था। भजन मंडली, रथ, सजावट, लेकिन माँ सीता के लिए कोई जगह नहीं थी। अम्मा तू कैसे जाएगी? न तो तू देख सकती है न चल सकती है। हम आएंगे तो प्रसाद दे देंगे। माँ चुप रही। रात को उसने बाबा को पुकारा। आंसू बहते हुए बोली, श्याम मेरे बाबा सबको बुलाता है, क्या तू अपनी माँ को भूल गया? और तभी आधी रात को माँ को एक सपना आया। बाबा का सपना। एक तेज प्रकाश से घर भर गया। एक बालक, सावला रंग, नीली पगड़ी, पीतांबर, हाथ में मुरली, वो माँ के पास आया और बोला, माँ तुझे कौन कहता है कि मैं तुझसे दूर हूँ? तू आंखों से नहीं देख सकती पर तेरा मन तो मुझे देखता है। माँ कांपते स्वर में बोली, क्या तुम खाटू के श्याम हो? बाबा मुस्कुराए। कल सुबह सूरज के साथ तेरी आंखें भी रोशन होंगी। फिर मैं तुझसे मिलूंगा, लेकिन सबके सामने। ऐसा चमत्कार हुआ। सुबह हुई। गांव में हलचल। माँ सीता चीख रही थी, मैं देख सकती हूँ, ओ बाबा मैं देख सकती हूँ। लोग इकट्ठा हो गए। माँ सीता ने रंग रेखाएं चेहरों को देखना शुरू किया। सब चकित। माँ दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। वहां जो मूर्ति थी ठीक वैसा ही बालक जैसे उसने सपने में देखा था। बाबा की अनुभूति। माँ जमीन पर गिर पड़ी। बाबा तूने मेरी पुकार सुन ली। और तभी मंदिर की मूर्ति से पुष्प झड़ने लगे। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, एक सच्चे भक्त की पुकार का उत्तर है। लोगों की आंखों में आंसू थे। आज सभी ने देखा खाटू के बाबा कहाँ कहाँ रहते हैं। इससे सीख एक ही मिलती है, भक्त आंखों से नहीं श्रद्धा से देखता है। माँ सीता को बाबा ने इसलिए दर्शन दिए क्योंकि उनकी भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, ना मंदिर जाने की जिद, ना दुनिया से उम्मीद, बस एक पुकार सीधे श्याम के हृदय तक पहुंची। तो अगली बार जब आप बाबा को याद करें तो सिर्फ मांगिए नहीं, उन्हें अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि बाबा वहाँ है जहाँ भक्त सच्चा हो। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। कृपा हो उन सब पर जो यह कथा सुने और बाबा को पुकारे।